भाई देश में जेंजी ने क्या कर दिया ये सबने देखा है। दिल्ली का जंतर मंतर अब इस बात का भी गवाह बना कि जेंजी अब अपने दम पर कुछ भी करवा सकते हैं। और ये सब क्यों हुआ? इन सब के पीछे वजह क्या रही? इन सब के पीछे वजह खराब शिक्षा व्यवस्था। नीट यूजी पेपर अगर लीक ना हुआ होता तो शायद जंतर मंतर इस ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह ना बना होता। मानते हैं ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक जगह की बात है? क्या सिर्फ नीट यूजी में ही गड़बड़ है? क्या सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी में ही गड़बड़ है? और क्या गड़बड़ियां सिर्फ पेपर लीक होने को ही कह सकते हैं? नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर खराब होगी तो ये व्यवस्थाएं, इनका रिजल्ट यही होगा। और इसलिए जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, बच्चों को आप शिक्षा देंगे ही नहीं, तो बच्चे भविष्य कैसे तैयार करेंगे आपके राज्य का, आपके देश का? अब आप देखिए, एक स्कूल दिखाती हूँ मैं, ये तस्वीर आप देखिए। ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर पूरे स्कूल के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता होगा, कैसे बच्चे यहाँ शिक्षित होते होंगे। पलामू के सतबरवा की तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। यहाँ धावाड़ी पंचायत स्थित अधमनिया राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई, कक्षा 1 से 8 तक की, मैं इसे रिपीट कर रही हूं कि आप सुनिए, कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। एक शिक्षक सारे क्लासेस ले रहे हैं। शिक्षकों की कमी से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीण और अभिभावकों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक शिक्षक के लिए 8 कक्षाओं के बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल है। अभिभावकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा की उम्मीद में सरकारी स्कूल भेजते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से तत्काल अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की है। मामले को लेकर धावाड़ी पंचायत की मुखिया रिंकी देवी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की। डीईओ ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय में शिक्षक भेजा जाएगा। अब ग्रामीणों को विभागीय कार्रवाई का इंतजार है। आप उसमें कुछ नहीं बोल पाएंगे सर। आप हाई स्कूल देख रहे हैं? ठीक है सर जी, ठीक है सर। मैटर ये है सर कि यहाँ पे जो मध्य विद्यालय चल रहा है, 3 मास्टर थे सर, तो हम डायरेक्ट क्यों ना आपसे बात कर सकते हैं? हमारा भी तो अधिकार है आपसे बात करने का। ठीक है सर, हम देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद और प्रणाम जोहार। यहाँ पंचायत ढावाडी टोला अधमनिया प्राथमिक मध्य विद्यालय में बहुत सी समस्या है। पहला समस्या है कि यहाँ जो रसोईया मध्याह्न भोजन बच्चे को बनाने के लिए आवंटन हुआ था कुछ दिन पहले, जो सीधे ना बना करके वो पॉकेट में डाल लिया गया। ये पहले भी गबन का मामला उठा था। दूसरा समस्या, यहाँ शिक्षक जब से स्कूल देख रहे हैं, एक दो टीचर्स रहते हैं, वो भी ना के बराबर रहते हैं। एक लोहड़ी के शिक्षक थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। आज कुछ दिन पहले उनका पैर टूट गया, वो बेड रेस्ट हैं, मेडिकल हैं। दूसरी शशि कुमारी जो डाल्टेंगे से आते थे शिक्षिका, वो भी यहाँ से डिप्टेशन करा लिए कहीं दूसरी जगह। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक प्राथमिक मध्य विद्यालय है, 1 से लेकर के 8 तक के। जो बच्चा को सुविधा मिलना चाहिए वो कुछ भी सुख सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ एक पारा टीचर है इसी गाँव के, जिनका 8 महीना बचा हुआ है, ये भी रिटायर हो जाएंगे। यहाँ बच्चे का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये भी बहिर हैं कान से, कहते हैं कुछ तो सुनते हैं कुछ। न के बराबर स्कूल है। ये चौपट बैठने की स्थिति में स्कूल यहाँ है। किसी तरह से भगवान भरोसे स्कूल चल रहा है। यहाँ जब आज सुबह फ़ोन के माध्यम से और कुछ यहाँ के पब्लिक घरे गए हुए थे, वो बोले कि यहाँ अगर आप आइए और नहीं तो स्कूल बैठने के कारण में जब स्कूल चला जाएगा तो हमारा बच्चा का भविष्य क्या होगा। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसे समझ तुरंत हम इसे देखते हुए तुरंत यहाँ के लोगों को बोले कि आप जुटिए, यहाँ एकजुट होइए, हम पहुँचते हैं और हम डीसी महोदय से बात करेंगे, डीएसओ महोदय से बात करेंगे। लेकिन जब डीसी महोदय को लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं किए
और हमारे यहाँ के मुखिया महोदया से डीएसओ साहब से बात हुआ, जो बोले कि आप यहाँ की सूची उपलब्ध कराइए, जो डिप्टेशन किया गया है अविलंब हम उसे वापस करने का कार्य करेंगे। तो हमारा कहना है कि जितना जल्द हो सके, डीसी महोदय से भी मांग करते हैं और डीएसओ साहब से भी मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ आप शिक्षक बहाल करने का कार्य करें, नहीं तो हमारा अभी ये चालू है प्रक्रिया बहुत, हम रोड से लेके प्रखंड तक भी जाने का कार्य करेंगे, धरना प्रदर्शन भी कार्यक्रम करेंगे। और स्कूल आप देख सकते हैं, स्कूल चल के अभी सब लोग हम दिखाएंगे, स्कूल का जर्जर स्थिति है। कुछ दिन पहले बच्चा को चोट लग गया था, गिर गया था, तो जो हम लोग इलाज करा के बच्चा को कुछ दिन बेड रेस्ट रहा, इसके बाद इधर कर दिया कि दो ही रूम है, 8 क्लास तक का बच्चा है और 8 क्लास की स्कूल है, लेकिन 2 ही स्कूल के कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं। एक जो है रसोईया, एक रूम में जो ऑफिस है उसमें रसोईया बना रहे हैं मध्याह्न भोजन। तो आप स्कूल सर हम दिखाना चाहेंगे, आप उसको देख सकते हैं कि सर इसमें गर्मी छुट्टी के पहले की बात थी। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को नमस्कार, जोहार। ये हमारा धावाडी पंचायत का धावाडी गांव का अधमनिया टोला का अधमनिया प्राथमिक मध्य विद्यालय स्कूल है, जिसमें एक जो हेड मास्टर थे उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद वो मेडिकल में चले गए। दूसर का जो यहाँ पे मैडम थी, वो मैडम रातों रात या जैसे भी हो वो अपनी ताकत लगाकर और डिप्रेशन अपना करवा ली दूसरे जगह। बात रही एक टीचर की, तो वाकई में सर यहाँ एक टीचर ही है। इस विषय पे हम लोग, हमारे जो यहाँ सीआरपी सर हैं, उनसे बातचीत हुई कि सर यहाँ एक टीचर से बच्चे लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्या किया जाए। तो उनके माध्यम से विभाग को लिख के दिया गया है। और उसी बीच में स्कूल की गर्मी छुट्टी भी हो गई थी। स्कूल छुट्टी होने के बाद से लगातार प्रयास रह रहा है मेरे तरफ से। अब इसमें विभाग कितना सक्रियता दिखा रही है सर, वो हम सभी से लोगों से छुपा नहीं है। इसी बीच में अभी सभी ग्रामीण जनता के बीच से हमारी डीओ सर से बात हुई है। उन्होंने बोले कि हमको जो उनका डिप्टेशन का अगर चिट्ठी है तो आप दे दीजिए, हम 24 घंटा के अंदर में चाहेंगे कि उनको वो डिप्टेशन ख़त्म करके और इस स्कूल में मास्टर को लाने का काम करेंगे। तो मैं बहुत दिन से उन लोग आता है लेट से और फिर चल जाता है, ये गोड़ स्टेट हो जाता है, गोड़ टूट गया, इसे कह के का जेठी में है हॉस्पिटल में। तो बहुत दिन से ऐसे है और बच्चा खाली खेलल चलता है। और एगो है बहिर है, वो है टीचर से हो, तो तब भी बच्चा के समेट के बढ़िया से रखे हैं, उतना दिन से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ तो कुछ कहीं तो बढ़िया से पढ़ाई नहीं देख रहा है। अच्छा कैसे आपके बच्चे के जैसे कि भविष्य सुधरेगी? कैसे सुधरे? आप सब मिलजुल के तो विकास लगले न है, मुखिया जी हैं, सब हम लोग हैं, उठबे न किए हैं, सुधरे हैं खातिर में। एक शिक्षक पर 8 क्लास है और बच्चा के भविष्य कैसे सुधरेगा? एक शिक्षक कहाँ तक वो संभाल सकता है, कैसे पढ़ा सकता है कि बच्चा का भविष्य सुधार रहेगा और पढ़ेगा? क्या मांग कर रहे हैं? एक टीचर की मांग कर रहा है। टीचर मांग कर रहे हैं। हाँ।